ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि जनवरी 15 से लेकर 21 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम कलेक्टिव रीडिंग अपलोड करते रहते हैं। इट कैन हेल्प यू इन सम वे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग। पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे कि क्या गाइडेंस है। तो जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनको बताना बहुत ज़रूरी है, सो दैट उनको पैटर्न पता चल जाए कि क्या पैटर्न है। तो चलिए कैंसेरियंस, लेट अस सी रिलेशनशिप में अभी सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या है। ओके तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है लाइक इट इज़ अबाउट थिंकिंग, प्लानिंग। कोई पास्ट पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है या आप किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके बट कोई जो भी है, आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं। आपकी एनर्जी चेक करेंगे। आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट कि शायद हो सकता है कि आप यू आर सीइंग समबडी। देर आर टू पीपल कैंसेरियन, मुझे ऐसा लग रहा है कि दो लोग हैं। कुछ के लिए हो सकता है समबडी एट वर्क स्पेस, कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने काम पे फोकस्ड हैं बट समवेयर आप किसी के साथ डील कर रहे थे, आपका उनके साथ कोई पास्ट सिचुएशन है और वो चीज़ आपको बार बार स्टक करती है या आपको टेंशन होती है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कैंसेरियन आपकी साइड से, बिकॉज देर इज़ लाइक पास्ट एनर्जी जो रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी रीडिंग में आपकी साइड से। ऑन द अदर हैंड आपके ये जो भी पार्टनर है, आई थिंक कोई है जो आप में इंटरेस्टेड भी हो सकता है। ठीक है, समबडी न्यू और वैसे ही कोई आपसे शादी करना चाहता है, दे वांट टू टेक इट फॉरवर्ड, आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, या दिस पर्सन इज़ मैरिड, कोई हिस्ट्री है आप लोगों की, दिस एंड दैट, वट एवर इट इज़। आउटकम मुझे वो जो एनर्जी है थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कम्युनिकेशन से हिचकिचा रहा है, घबरा रहा है या अवॉइड कर रहा है। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, डील कर रहे हैं, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है। आई थिंक दे कांट डू एनीथिंग। इंटेंशंस ये है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ओके और मे बी इट इज़ अबाउट दे आर फीलिंग स्टक। और नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। सो मेनी पीपल अराउंड यू कैंसेरियंस, मुझे ऐसा लगता है आप कहीं आपके अराउंड लोग हैं, पीपल आर इंटरेस्टेड इन यू, या हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो कि आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, आपके आसपास ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट मूव इज़ अबाउट लाइक समबडी इज गिविंग यू एन ऑफर, या हो सकता है कि समबडी शोइंग इंटरेस्ट। ओके कि कोई आपके अंदर वो इंटरेस्ट शो कर रहा है। ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। और जो लोग मैरिड भी हैं स्टिल, तब भी मैं यही कहूँगी कि इट इज़ अबाउट हैविंग चॉइसेस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा कर रहे हैं। इट इज़ अबाउट पीपल इंटरेस्टेड यू इन यू, या कोई आप में अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके लिए मुझे ऐसा लगता है मैरिज के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। इट इज़ अबाउट दैट। बट क्योंकि आप पास्ट बर्डन्स बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हैं, तो शायद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि व्हाट टू डू, वेयर टू गो। ओके लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स आपके सामने आ रही हैं, लोग कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बट समवेयर मुझे लग रहा है कि आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। मे बी इट इज़ अबाउट दैट यू आर what to say, that you're not इंटरेस्टेड भी नहीं कहूँगी। इट इज़ अबाउट दैट यू आर नॉट विलिंग इनफ, कि आप विलिंग नहीं है या पास्ट बर्डन्स कैरी कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। ओके और शायद हो सकता है आपकी विश जल्दी ही पूरी हो जाए, या हो सकता है कि आप अभी भी पास्ट में कनेक्टेड है, ऑन ऑफ कोई सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। ओके चलिए, ये तो हो गई लव लाइफ की बात, और आगे भी बात करेंगे अगर कुछ मैसेजेस आएंगे, पर पहले करियर की बात करना बहुत ज़रूरी है। तभी मैं आपको कहती हूँ पूरी रीडिंग सुनिए, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस कई बार आ जाते हैं कलेक्टिव के लिए। ठीक है, तो अब करियर की अगर बात करें, ओके तो यू आर स्ट्रगलिंग इन समथिंग। मुझे लग रहा है कि कुछ कंट्रोवर्सी टाइप, इट इज़ अबाउट दैट, नॉट कंट्रोवर्सी बट एट वर्क प्लेस मुझे लगता है कि इट इज़ अबाउट दैट यू आर फेसिंग दैट चैलेंजेस। बट आप भी हार मानने वालों में से नहीं है। आपको भी ये लगता है कि इट इज़ वर्थ, ओके कि आप लाइक गिव इट अ शॉट, गिव इट अ ट्राई, वट एवर इट इज़। आपको ये लगता है कि नहीं, इट इज़ फाइन, भाई आप यू विल डू योर बेस्ट, आप अपना बेस्ट देंगे, 100% देंगे, वैसी वाली एनर्जी है। सो यू आर फेसिंग वट एवर इट इज़, इधर इट इज़ अ चैलेंज और एनीथिंग,
आप उस चीज़ को फेस कर रहे हैं। बट हाँ, इस हफ्ते मुझे थोड़ा सा खतरा दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी यहाँ पे ऐसा लगता है कि देयर इज सम स्ट्रगल गोइंग ऑन। पीठ पीछे कोई आपके मैनिपुलेशन चल रही है, ऑफिस में कुछ बातचीत चल रही है, या somebody इज़ नॉट हैप्पी आपसे, कोई हैप्पी नहीं है, या टारगेट कुछ ऐसा अचीव नहीं हो रहा इस वजह से। बट मुझे लगता है कि ये आगे के लिए आपके लिए रास्ता तैयार कर रहा है, बिकॉज आप रुकेंगे नहीं, या हो सकता है आप अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करेंगे, या कहते हैं ना धीरे धीरे आप अपने आप को डिस्क्लोज करेंगे। ये चीज़ हो सकती है, लाइक अचानक से। या मतलब आपको ऐसा लगता है कि यस, पूरे पत्ते जैसे कोई खोलता नहीं है, वाई, आई डोंट नो वाई, पर मेरे पास ये चीज़ आ रही है कि यस, और एट लास्ट आप शो करते हैं कि यस ये है। ऑल्दो मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, बट वो चीज़ दिखाई दे रही है। चलिए, करियर जनरल ओवरऑल एनर्जी क्या दिखाई दे रही है? ओके, सो इन टर्म्स ऑफ करियर मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट दैट यू आर गिविंग योर सेल्फ टाइम। आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं, ठीक है, और आपकी नीड्स, आप क्या चाहते हैं, इट इज़ अबाउट दैट। और अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, या जिस चीज़ में आपको खुशी महसूस हो वो चीज़ कर रहे हैं। समथिंग, एक साइड मैसेज मेरे पास आ रहा है कैंसेरियन, समथिंग एट वर्क प्लेस, हो सकता है कि कुछ ऐसा चल रहा है दैट यू आर इन्वॉल्व इन टू, और ये चीज़ हो सकता है कि इट इज़ पिकिंग अप एट वर्क प्लेस। कोई लव अफेयर है या कुछ है, वो भी चीज़ दिखाई दे रही है, हाईलाइट हो रही है। तो मे बी दैट इज़ ऑल्सो द इशू गोइंग ऑन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हैं, या वट एवर, ये चीज़ें हो सकती हैं। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट आगे फर्दर, कि हाँ ये चीज़ है कि स्टिल इट इज़ लाइक यू आर वर्किंग, और आप अपने दिल की सुन रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, कि जो आपको ठीक लग रहा है इस सिचुएशन में आप वो कर रहे हैं। ओके, एंड दैट इज़ लीडिंग यू टूवर्ड्स योर सक्सेस आगे चलकर। ओके, दैट आप वो मन बना चुके हैं टू स्टेप फॉरवर्ड वट एवर इट इज़। अब ये बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, लाइक डेस्टिनी कॉलिंग, समथिंग इज कॉलिंग यू। ओके, कि आपको पुश किया जा रहा है, या आपको आपके लिमिट्स के थ्रू, बट वट एवर द एनर्जी सीम्स टू बी गुड। मुझे लगता है कि आप अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं, यू आर फेसिंग इट, क्योंकि आप फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स का भी कार्ड आ रहा है। इट इज़ अबाउट फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, देयर इज़ फियर, या हो सकता है कि आपकी, जैसे कहते हैं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, वो दाव पे लगी हुई है, तो वो चीज़ है। बट अल्टीमेटली आई थिंक वट एवर इट इज़ हैपनिंग, मुझे लगता है कि वो आपके भले के लिए ही हो रहा है। तो अपने हार्ट चक्र को ओपन अप कीजिए। नाउ टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लगता है कि जो सबके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, दैट देयर इज़ समथिंग दैट इज़ अगेन पुशिंग यू टूवर्ड्स द डिवाइन, लाइक यूनियन, ये कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ यिन एंड यांग एनर्जी आ रही है। सो आपको खुद को प्रायोरिटी देनी है। ओके, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेक्रल चक्रा, सॉरी सोलर चक्रा, लाइक जो आपके मिड चक्रास हैं, आपको उन पे काम करने की ज़रूरत है। इट इज़ अबाउट फीलिंग ऑफ को डिपेंडेंसी। मुझे लगता है कि इमोशनली कहीं ना कहीं आप स्टिल अटैच्ड है टूवर्ड्स द पास्ट, और जो चीज़ आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, और जो आपकी कुछ चीज़ें हैं जो आप होल्ड ऑन करके बैठे हैं। बट मुझे यहाँ पीरियड ऑफ अवेकनिंग दिखाई दे रहा है। आई थिंक यू आर वॉकिंग अवे। ये जो टाइम है अच्छा है कि आप पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ के, पुराने बैगेजेस को पीछे छोड़ के आप आगे की तरफ मन बना रहे हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्र को खोल रहे हैं फॉर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। और कुछ के लिए ये स्पिरिचुअल, आई टोल्ड यू ना, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन, या आप कोई स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करने वाले हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। कैंसेरियंस के लिए गाइडेंस क्या है? देखिए, गाइडेंस भी यही है दैट समथिंग इज़ रेडी टू ब्लूम, कि कोई एक सेक्टर है, कोई एरिया आपकी लाइफ का जो ब्लूम होने के लिए तैयार है, या मे बी इट इज़ अबाउट योर ओन अवेकनिंग। ओके, कि आप अवेकन हो रहे हैं, एक नई एनर्जी, फ्रेश एनर्जी है। बट आपको क्या करना है? आपको अपने आप को इस चीज़ में इन्वॉल्व करना है, आपको अपने आप को यूनिवर्स के साथ अलाइन करना है। ऑफकोर्स आपको भी ये पता है कि देयर इज़ समथिंग, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि आपने वेट किया है, आपने अपने आप पर सेल्फ वर्क किया है। नाउ इट इज़ टाइम। मुझे लगता है कि इट इज़ अबाउट कि आपको इंट्यूशन थी कि ये चीज़ होगी, और वो होने वाली है। तो अपने आप को अलाइन कीजिए, वट एवर इट इज़ द पार्ट ऑफ योर प्रोसेस। ओके, अपने आप को अलाइन कीजिए एंड ट्रस्ट कीजिए। ओके, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, क्योंकि ट्रस्ट का कार्ड आ रहा है। एंजल्स कह रहे हैं प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटिफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।